मैं आप लोगों का एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। स्वॉट एनालिसिस मोस्टली बिजनेसेस में होता है, उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जानने के लिए वो लोग स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जिससे ये एनालाइज करने से उनके बिजनेस में लॉन्ग टर्म में क्या ग्रोथ आ सकती है, क्या उनकी कंपनी की वीकनेस है जिसको वो इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ है जिसको पॉलिश कर सकते हैं और क्या उनका थ्रेट है। मतलब जैसा वो चाह रहे हैं प्रोडक्टिविटी वैसी नहीं मिल पा रही है, तो क्या लूप होल है टाइप से। तो ये सब वो जान के अपने ग्रोथ और अपने एक्सपेंशन पे आगे फ्यूचर लॉन्ग टर्म में वर्क करते हैं। तो उसी तरह हम लोग अपनी लाइफ में पर्सनल एक स्वॉट एनालिसिस करेंगे। आज हम लोग पर्सनल एक स्वॉट एनालिसिस करेंगे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां स्वॉट एनालिसिस करती हैं, वैसे आज हम लोग एक छोटे से स्तर में एक अपने पर्सनल उस पे स्वॉट एनालिसिस करेंगे। मतलब अपनी स्ट्रेंथ जानेंगे, अपनी वीकनेस जानेंगे, अपनी अपॉर्चुनिटी जानेंगे और अपने लूप होल्स भी जानेंगे, मतलब थ्रेट के बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं स्ट्रेंथ से। अब आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो आप बेटर जानते होंगे, है ना। अब हमें स्ट्रेंथ को लेके क्या करना, मैं पर्टिकुलर स्ट्रेंथ सबकी डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि सबकी अलग अलग अपनी अपनी फील्ड में अपनी अपनी एक अच्छी स्ट्रेंथ होगी। मतलब स्ट्रेंथ मतलब आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, ना कि आपकी डिग्री, आपका डिप्लोमा, आपने ये करा, आपने वो करा। ये सब हमें नहीं सुनना है और ये सब हमें जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कितने बड़े बड़े भर के सर्टिफिकेट आपके झोले झोले भरे हुए हैं। तो आई डोंट केयर, सिर्फ आपकी स्किल्स और आपकी जो नॉलेज है उस पर बात करेंगे कि क्या स्किल्स आपके अंदर ऐसी है जिसको आप करना बहुत पसंद करते हैं। मतलब क्या आपका एक ऐसा पैशन है जिसको आप करना बहुत पसंद करते हैं और उस पर बहुत से ज़्यादा टाइम आप देने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। मतलब कभी भी आप कुछ भी कभी भी कहीं पर भी हो और आपसे कोई कहेगा कुछ काम करना है, या चलो आप चलते करते हैं, आप हमेशा रेडी हो काम करने के लिए। तो दैट्स कॉल्ड आपकी स्ट्रेंथ, कि आप अपनी स्किल से इतना मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आपको वो करने में कभी बोरियत महसूस नहीं होती, आप कभी बोर नहीं होते हैं, कभी आप ऊब नहीं जाते हैं। समझ रहे हैं। तो दैट्स कॉल्ड योर स्किल्स। तो स्किल्स और नॉलेज आपकी क्या है, वो है आपकी स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस आप कर रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठे, स्ट्रेंथ में आप लिख लें कि आपकी क्या क्या स्किल्स हैं, है ना। हॉबीज नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ये करना आना चाहिए, ये करना आना चाहिए, नहीं नहीं नहीं। जो स्किल्स है क्या आपको करना बहुत पसंद है और आप करते भी हो। कुछ लोगों की स्किल्स होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, वो बात करना उनको ज़्यादा पसंद होता है ना। कुछ लोगों की स्किल्स एक ये भी होती है कि वो लोग राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। कुछ लोगों की स्किल्स होती है कि कॉपी राइटिंग स्किल्स होती है। मतलब जो स्किल्स होती है वही उनका प्रोफेशन बन जाता है। मतलब जो उनका पैशन होता है वही प्रोफेशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने पैशन पे अपनी स्किल्स को इतना ग्रूम करते हैं, इतना पॉलिश करते हुए चलते हैं, जिससे उनका पैशन का प्रोफेशन बन के उनको अर्निंग देने लगता है, उनको पता ही नहीं चलता। तो वैसे ही आपको अपनी स्किल्स ढूंढनी है। अगर नहीं मालूम है तो आप पैशन वाले आई बटन में वीडियो है, क्लिक करके उसको देख ले, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किल्स क्या है। अपनी स्किल्स और नॉलेज को, अपनी स्ट्रेंथ को आपको क्या करना है, पॉलिशिंग कर दी है। क्योंकि विदाउट पॉलिशिंग आपकी स्ट्रेंथ है जो वो आपकी डल होने लगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सिल्वर का। सिल्वर आप देखते होंगे बहुत दिन रखा रहता है तो वो क्या होता है, उसका कलर डल पड़ जाता है। तो क्या करवाया जाता है, उसमें पॉलिशिंग करवाई जाती है। क्यों पॉलिशिंग करवाई जाती है? क्योंकि वो वापस से शाइन करने लगे। तो वैसे ही आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी स्किल्स है कि अगर आप उसमें पॉलिशिंग नहीं करेंगे तो वो शाइन नहीं करेगा। पॉलिशिंग का मतलब क्या होता है? पॉलिशिंग का मतलब होता है अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे डेली वर्क नहीं करेंगे, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ की डेली प्रैक्टिसिंग नहीं करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, डल हो जाएगा, उसका कलर भी बैठ जाएगा। अब आते हैं वीकनेस पे। वीकनेस आपकी क्या क्या है या बेटर जानते होंगे। बहुत लोग के होते हैं कंफर्ट जोन में रहना, बहुत लोग होते हैं जल्दी थक जाते होंगे, बहुत लोगों का होता होगा मन ही नहीं लगता होगा। तो ये सब आपकी वीकनेस है। तो अपनी वीकनेस को भी आप लोग एक एक करके क्या करें, लिख लें। वीकनेस को भी एक एक करके क्या कर ले, लिख ले। और जब आप अपनी वीकनेस को लिख लें उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करेंगे, है ना। ये बहुत से लोग करते भी हैं अपनी वीकनेस को इम्प्रूव, लेकिन गलती क्या करते हैं,
वो लोग अपनी वीकनेस को तो इम्प्रूव कर लेते हैं, लेकिन जब वो लोग अपनी वीकनेस को इम्प्रूव कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ की पॉलिशिंग करना को रोक देते हैं, मतलब अपनी स्ट्रेंथ की में डेली प्रैक्टिसिंग करना स्टॉप कर देते हैं। जिससे क्या होता है, उनकी वीकनेस तो सही हो जाती है लेकिन जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वही डाउन हो जाती है। तो घूम फिर के वो बराबर पे ही खड़े हो जाते हैं आकर, क्योंकि जब स्ट्रेंथ डाउन आपकी होती है तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी देती है। तो आपको लगता है कि यार हमने क्या करा, वीकनेस जरूर हमने अपनी सही करी लेकिन जो मेरी स्ट्रेंथ थी वही दब गई, है ना। तो फ़ायदा क्या हुआ, आप अपनी जो मेन स्किल्स है उसको आप अगर खो रहे हो अपनी वीकनेस को सही करने के चक्कर में, तो वीकनेस को सही करने का फ़ायदा क्या हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं वीकनेस सही नहीं करना, वीकनेस को अपनी सुधारना है, लेकिन कैसे, स्ट्रेंथ की पॉलिशिंग नहीं रोकनी है और धीमे धीमे वीकनेस को सुधारना। जैसे बहुत लोगों का क्या है, बहुत बोलना चाहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं उनके मन में, लेकिन उनका कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट अच्छा नहीं कर पाते हैं। उनकी नॉलेज सबसे ज़्यादा होती है, उनको समझाना अच्छे से आता है, लेकिन वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है। तो क्या करना है आपको, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सही करते रहना है, लेकिन अपनी जो इमेजिनेशन है, जो अपनी थिंकिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स वीकनेस है आपकी, उसको सही करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो थिंकिंग है वो रोक दें। फिर क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल बोलना तो आता है लेकिन ये नहीं मालूम है क्या बोलना है, तो फ़ायदा क्या है। अभी आपकी ये स्ट्रेंथ है, आपको मालूम है कि क्या बोलना है, लेकिन डर है, अंदर एक हेजिटेशन है कि कैसे बोलना है। तो बस ये सीखिए कैसे बोलना है, लेकिन उसके ये सीखते सीखते इसको ना भूल जाइएगा, थिंकिंग करना ना भूल जाइएगा कि अब क्या करें। बोलना तो आ गया लेकिन क्या बोलना यही नहीं मालूम। तो स्ट्रेंथ पॉलिसी जरूर करते रहें और वीकनेस को सुधारें, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं OSWO, अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी को थर्ड नंबर पे ही क्यों रखा गया है, थर्ड नंबर पे क्यों रखा गया, पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पहले नंबर, मतलब थर्ड नंबर पे ही क्यों रखा गया, दूसरा, पहला और चौथे नंबर पे क्यों नहीं रखा गया, बताता हूँ। कंपनी में क्या होता है, अपॉर्चुनिटी देखिए, जैसे आपकी कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो आप क्या करेंगे, टेक्सटाइल मतलब कपड़े वपड़े वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है अगर आपकी, तो आप अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ को देखेंगे, आप अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से अपनी वीकनेस को देखेंगे। मतलब पहले आप अपनी स्ट्रेंथ जानेंगे कि इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मेरे पास स्ट्रेंथ क्या है, मेरा कितना प्रोडक्शन है, कितनी सेल्स टीम अच्छी है, कितना ज़्यादा कॉस्ट कटिंग टीम अच्छी, मतलब ये सब आप देखेंगे स्ट्रेंथ। और वीकनेस क्या है हमारी इंडस्ट्री की, ये चीज़ नोटिस करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करने के बाद आप देखेंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटी हमको फ्यूचर में ग्रोथ दे सकती है। अपॉर्चुनिटी क्या होती है इंडस्ट्री के लिए, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि नए नए प्रोजेक्ट्स, है ना। तो जब तक अब हमको खुद को नहीं पता होगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो हम कौन सा प्रोजेक्ट ग्रैब कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को, कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाएंगे। अब जैसे क्या है, हमें मालूम है कि मेरी सेल्स टीम थोड़ी सी वीक है ना। अब कोई प्रोजेक्ट आता है बड़ा सा, लेकिन हमें यही नहीं मालूम है कि इसको सेल्स, क्योंकि और इस प्रोजेक्ट में सेल्स का ज़्यादा सा वो है, सेल्स का ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, परसेंटेज सेल्स टीम को ज़्यादा वर्क करना है, लेकिन हमारी सेल्स टीम थोड़ी सी कमज़ोर है। अब हमने SW स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं जानी होगी, तो अगर हम ये प्रोजेक्ट लेते हैं तो क्या होगा, ये हमारे लिए राइट अपॉर्चुनिटी है, नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस मालूम होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि हम राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएं, राइट अपॉर्चुनिटी को ले पाएं। तो आपको भी अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम होनी चाहिए, जिससे आप एक राइट अपॉर्चुनिटी को उठा पाएं। ये नहीं कोई भी अपॉर्चुनिटी चल के जा रही उठा ले, फिर आपको पता ही नहीं कर रहे आप क्या करना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ मालूम होगी, वीकनेस मालूम होगी, तभी तो एक अपॉर्चुनिटी जब जा रही होगी, कोई अच्छी दिख रही होगी, तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से अपॉर्चुनिटी को चूज कर पाएंगे। समझ रहे हैं।
अब आते हैं अपॉर्चुनिटी चूज कर ली है आप लोगों ने। अगर अपॉर्चुनिटी के बारे में और अच्छे से आपको डीप नॉलेज चाहिए कि कैसे ग्रैब करनी है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो मैंने आई बटन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसको देख के आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, कैसे उसके लिए प्रिपेयर हों। ठीक, ये आपको करना। अब आते हैं थ्रेट पे। थ्रेट क्या होता है? आपके लूप होल्स होते हैं, मतलब जैसी प्रोडक्टिविटी जो हम देना चाह रहे हैं वो हम नहीं दे पा रहे हैं। मतलब एक टाइप से वार्निंग होती है हमारे लिए कि हमें अब ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ हमें नहीं करनी। मतलब हम फिर भी एक टाइप से क्या, एक ही गलती को 2 से 3 बार हम दोहरा चुके हैं, 2 से 3 बार दोहरा चुके हैं। तो हमें एक टाइप से लूप होल, उसको कैसे भरें, उसको कैसे भरें। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आपके अंदर थ्रेट क्या है, कि आप यार भले सब कुछ करते हो लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो कर पाते हो। आप सब कुछ सुनते हैं लेकिन आपका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं अच्छा है। तो ये क्या है? आपका एक थ्रेट है। तो इसमें इंप्रूवमेंट कैसे लाना है, इसमें इंप्रूवमेंट कैसे लाना, अपने थ्रेट में इंप्रूवमेंट कैसे लाना है कि यार हम सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं। तो भाई इसके लिए आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, आप लॉयल होने चाहिए, किसी से और से नहीं। आपके अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए अपने आप से। इस थ्रेट को अगर आप अपने लूप को सही करना चाहते हैं, अपने कमजोरी जो आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है, जो आप बार बार दोहरा रहे हैं, मतलब एक गलती को आप 5 से 6 बार दोहरा चुके हैं, उसको सही करना है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ ये मेरा थ्रेट है, कि हाँ ये हम काम करते हैं, कि हम सुनते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। मतलब थ्रेट को सही करने के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा, और जब थ्रेट आप मान लेंगे तो वो वीकनेस वाले पॉइंट में आ जाएगा। और वीकनेस तो इंप्रूव हो सकती है। थ्रेट कब तक है? थ्रेट जब तक है जब तक हम उस चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं, जब तक हम उस चीज़ को मान ही नहीं रहे, या फिर हम कंफ्यूज हैं कि इसको सही कैसे करें। 2 चीज़ें होती है, फिर कंफ्यूज है फिर मान नहीं रहे। मान लेंगे तो वीकनेस पॉइंट में आ जाए, कंफ्यूज है तो शांत रह के वक्त दे खुद को कि क्यों नहीं हो पा रहा है ये चीज़ हमसे, क्यों हम अपने थ्रेट को, क्या हमारी एक ऐसी वीक पॉइंट है बहुत ज़्यादा जिसको हम बार बार गलती कर रहे हैं, हम कंसिस्टेंसी क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। अगर आपको एक थ्रेट के अंदर कंसिस्टेंसी आती तो आप वीडियो को एक आई बटन देख सकते हैं। अगर आपको जैसे मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें से कोई आपको थ्रेट लगे कि हाँ ये कमी है और इसका वीडियो भैया ने दिया हुआ है, तो उसमें जाके क्लिक करके देख सकते हैं, जिससे आपको उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अपने थ्रेड का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप उस पर वर्क करें, और अगर उसके बावजूद आपको अपने थ्रेड का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बता सकते हैं भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या करे क्या ना करे, वो कैसी मुश्किल है। अगर ऐसा आपके साथ सेम फीलिंग आ रही है कि मुझे मालूम चल गया थ्रेड है लेकिन मैं कंफ्यूज हूं, अब मैं क्या करूं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। मैं उसका आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सॉल्यूशन नहीं, सजेशन प्रोवाइड करूंगा। फिर उसके बाद आपको मानना और ना मानना वो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। मैं कोई जजमेंट नहीं पास करने वाला, सिर्फ सजेशन देने वाला। ठीक, बस यही था शॉर्ट एनालिसिस। और शॉर्ट एनालिसिस हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके ही हम आगे अपने फ्यूचर को ग्रो कर पाएंगे। तो आपको अपने इस शॉर्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। बस इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करना चाहूंगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी अपने अंदर की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट के बारे में पता चले, और वो भी अपनी लाइफ में ग्रो करे, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे और अपनी एक अच्छी इनकम की तरफ आगे बढ़े। और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, और लास्ट में बोलना चाहूंगा, आज में जिए, आज के मजे ले। थैंक यू।